शांति। ब्राह्मण जीवन में अगर हम कुछ विशेष करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 बल की आवश्यकता होती है। पवित्रता का बल, ज्ञान का बल और योग का बल। ये 3 बल अगर आपके पास हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हराए या किसी काम में आपको सफलता न मिले, ये हो नहीं सकता है। लेकिन इन तीनों बलों को हमें अपने पास जमा करते जाना है। पवित्रता का बल सबके पास है, ज्ञान का बल भी सभी के पास है। बाबा की मुरली हर रोज हम सुनते हैं, और योग का बल भी सभी के पास है। लेकिन योग का बल हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा बेड़ा आप उठा रहे हैं सेवा का, इतना 6 संभाग में आप सेवा को बहुत अच्छी तरह से विस्तार के रूप में करना चाहते हैं, तो सेवा के साथ सीवा, ये दोनों साथ साथ होंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। सेवा बाबा की और सेवा माना बाबा की याद, ये दोनों साथ साथ चलें तो बहुत आपको मजा आएगा, सफलता मिलेगी। तो हमारी रेस भी योग में है। 3 सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन रेस योग में है। और उस रेस में हमने आगे बढ़ना है, नंबर लेना है। केवल विनर रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है। रनर तो आम सारा संसार है, ब्राह्मण संसार है, लेकिन मुझे रनर के साथ विनर भी बनना है, ये मेरा लक्ष्य हो। और उसमें अगर सचमुच बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, देखो यहाँ से मैराथन चलता है, 4-5 हज़ार लोग हर साल जाते हैं मैराथन में, दौड़ते हैं, ऐसे है ना हरीश? तो जो आगे दौड़ते हैं ना, उनको देखकर बहुत खुश होते हैं, और जो पीछे दौड़ते हैं उनको देखकर दया आती, बेचारा थका हारा बेचारा। तो हमें इसमें रेस में आगे बढ़ना है, आगे दौड़ना है, पीछे नहीं रहना है। और ये विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड रेस है, और इस रेस में हमने नंबर लेकर ही रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा होगा, उसी अनुसार हम कदम उठाएंगे तो सफलता हमने मिलने ही मिलने हैं आपको, है ना? उसमें मैं 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। योग की सीढ़ी में आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ना है, तो मैं 4 स्टेप्स आपके सामने रखता हूँ। पहली स्टेप, योगाभ्यास की शुरुआत हमें याद की यात्रा में दौड़ना है, खुद को तैयार करना है। तो सबसे पहले उठो, जगत के वास्ते माना, उठो माना जागो, तैयार हो जाओ, दमखम जो आप में है वो उसके साथ तैयार हो जाओ। तो उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हमको तैयार करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है।
तो आत्मा के पाठ को बहुत हमने पक्का करना है, विधि पूर्वक अभ्यास करना है। हम कई बार लोग पूछते कितने सालों से ज्ञान में चल रहे, बड़े नशे से कहते 10 साल 20 साल 25 साल, ये तो भाग्य की निशानी है। लेकिन पुराणों का मतलब क्या है? पुराणों का मतलब है दिव्यता की शक्ति बढ़ना, अलौकिकता की शक्ति बढ़ना, रूहानियत की शक्ति बढ़ना। नहीं तो पुराने से कोई मतलब नहीं है, केवल साल गिनने से कोई फायदा नहीं। तो एकांत में बैठकर हमने अशरीरी स्थिति का, विदेही स्थिति का बहुत अच्छी तरह से तपस्या करना है। देह में रहते हुए देह से न्यारा, मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। इस पिंजड़े से पहले आजाद करो अपने को, न्यारा अनुभव करो। मैं चमकता हुआ स्टार हूं। स्टार समझेंगे तो गाड़ी स्टार्ट आपकी होगी, इस याद की यात्रा में शुरुआत होगी। स्टार नहीं समझेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, तो दौड़ेंगे कहाँ, आगे बढ़ेंगे कहाँ। तो अच्छी तरह से एकांत में बैठकर आत्मा का अभ्यास को बढ़ाना है, अनुभव को बढ़ाना है, उसकी गहराई को बढ़ाना है, उसकी मास्टरी उसमें लेना है। जब एक सेकंड में देह से न्यारे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए। ठीक है भाई। अभी दूसरी स्टेप, देह से न्यारे होने के बाद यहां से ऊपर जाना है, बाबा के पास जाना है। कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा? हाँ जी, एरोप्लेन में 200-300 लोग बैठते हैं, पायलट बड़ा होशियार है, लेकिन उसको उड़ाता कौन है? धरती से 35,000 ऊंचाई पर ले जाता है। कौन उड़ाता है भाई? हाँ जी, पेट्रोल। अजय भाई, पेट्रोल के बिना वो खटारा है। तो ये बुद्धि रूपी विमान को उड़ाने वाला कौन है? पेट्रोल कौन सा है? ईश्वरीय नशे का पेट्रोल। वो पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, उड़ेगी नहीं, ऊपर नहीं जाएगी, बाबा के पास नहीं जाएगी। तो समान में स्थित होने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, और ईश्वरीय अनुभूति नशे की होते ही मन बुद्धि ऊपर उठने लगती है, परम धाम की ओर बाबा की तरफ जाने लगती है, और बाबा के पास बाजू में बिठा देती है। ये काम ईश्वरीय नशा करता है। ईश्वरीय नशा नहीं होगा तो बुद्धि हमारी इसी घटिया दुनिया में भटकती जाएगी, मटकती जाएगी। हमारी दुनिया वो है, अलौकिक दुनिया है। उस दुनिया में जाना है तो ईश्वरीय नशा बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। जितना अच्छी तरह से आत्मा की क्वालिटी बढ़ती जाती है, ईश्वरीय नशे का परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। ईश्वरीय ड्रेस, ईश्वरीय संतान की ड्रेस है ईश्वरीय नशा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस है सफेद कपड़े, ऐसे ईश्वरीय संतान की ड्रेस है ईश्वरीय नशा। वो ही पहनकर हमने सेवा के मैदान में उतरना है। नशे की झलक चेहरे पर अनुभव हो, बहुत अच्छी तरह से मस्ती अनुभव हो, तो आप देखेंगे सफेद कपड़े देखते ही लोगों का ध्यान चला जाता है, अच्छा ये ब्रह्मा कुमार है। अब कपड़े देखने के बाद फिर दूसरा ध्यान चेहरे पर जाता है उनका। भाई चेहरे कैसे हैं? चेहरे एकदम खुशनुमा है, नशे से संपन्न है, खुशी से भरपूर है, पता नहीं कुछ मिला है। तो भगवान की जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति हमें हुई है, तो ऐसी मस्ती भी हमारे आंखों में, हमारे चेहरे पर अनुभव होना जरूरी है। हमारे पास बहुत उपलब्धि है। एक छोटा सा उदाहरण, बच्चा स्कूल फैक्ट्री से आता है और
काम करके आता है, अपना कपड़ा उतार के टंगाता है और सो जाता है, और माँ उसका बहुत उससे प्यार करती है। माँ उसके ड्रेस में 1,00,000 रुपया डालती है, उसको बताती है। वो जल्दी जल्दी में वो ड्रेस पहनता है और स्कूटर पर करके अपने फैक्ट्री की ओर चलता रहता है। चेहरा बिल्कुल साधारण है, ये इतना भारी क्या है इसे? 1,00,000 है मेरे पास। 1,00,000 देखते ही चेहरा बदल गया। पहले ऐसा था, ऐसा तो था जेब में ही, लेकिन चेहरे पर नहीं था। तो नशा हमारी बुद्धि में बातें हैं, हमें प्राप्तियां हुई है, लेकिन उसकी स्मृति, उसकी अनुभूति, उसकी अवेयरनेस जब होती है तो चेहरा बोलने लगता है, हमारा बहुत प्राप्तियां बहुत ही चुकी हैं। बाबा ने कहा है अभी चलन और चेहरे से आपको सेवा करनी होगी। अभी मुख से बहुत लोग ज्ञान सुन सुन के थक चुके हैं, सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। कितना दम खम आप में है, वो आपके द्वारा, चेहरे के द्वारा देखना चाहते हैं। तो ईश्वरीय नशे में हमको मस्ती में मस्त रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बातें आएगी और जाएगी। तीसरी बात, बाबा के पास बैठ गए। अभी बाबा के पास लंबे समय तक बैठना है, हमें वहाँ से कोई अपने तरफ आकर्षित न करे, खींचे नहीं, नीचे नहीं लावे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हाँ जी, उसके लिए क्या करना होगा? लंबे समय तक हर कोई बैठना चाहता है, लेकिन कुछ सेकंड बैठेंगे फिर इधर आएंगे, फिर सेकंड बैठेंगे फिर इधर आएंगे। अच्छी अच्छी बातें करना। हाँ जी, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे बातें करना है अपने से, बाबा से, जो भी है। वहाँ लंबे समय तक बैठना है तो प्यार बाबा से बहुत बढ़ता रहना चाहिए। प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, ऐसी मैग्नेटिक पावर है, जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। आप कहेंगे भाई प्यार तो हमारा बाबा से है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिगरी प्यार, हड्डी प्यार जो दादियों में था, वैसा प्यार चाहिए। दादियों को बाबा के बिना कुछ दिखता ही नहीं था। रोम रोम में, रग रग में बाबा ही बाबा समाया हुआ था। बाबा के बिना वो कुछ बात ही नहीं करती थी। क्यों? इतने साल बाबा ने जो पालना दिया, बाबा उन्होंने साधना किया, जो उनके रग रग में परमात्म प्यार समा गया, और उसके कारण वो नेचुरल योगी बन गए। कि जहाँ प्यार, वहाँ बुद्धि की तार ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती है, जुड़ जाती है। तो हमें हड्डी प्यार, जिगरी प्यार ऐसा हमारा बढ़ता रहे। उसके लिए हमें क्या करना है? इधर उधर जो बटा हुआ प्यार है उसको बटोरना है और एक तरफ फोकस करना है, बाबा की तरफ फोकस करना है। हमारा प्यार बिखरा हुआ है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। कहते हैं माँ से प्यार, घर से प्यार, बाप से प्यार, इससे प्यार, उससे प्यार, उससे प्यार। बाबा आपसे भी है मेरा थोड़ा, बाढ़ बुढ़ दे दिए इधर उधर, और झूठा प्यार थोड़ा सा बचा हुआ उसको दे रहे। बाबा कहते ये इसको मैं क्या करूँ? थाली खाने में से थोड़ा थोड़ा खा लिया और फिर भाग गए। आत्म प्रकाश भाई आपके लिए रखा है मैंने, अभी खाऊंगा, वो झूठी थाली में से खाऊंगा मैं। तो प्यार हमको बढ़ाना है बाबा के प्रति। बस हमारे पास है क्या? किराए का मकान लेकर तो बैठे हैं, ये भी हमारा नहीं है, ये भी किराए का है तो दिल का सच्चा प्यार और कुछ नहीं। और चौथी बात, प्यार बढ़ गया और लंबे समय तक सारे दिन भर में बाबा को याद करना, 1 घंटा 2 घंटे से काम नहीं चलेगा। तो बाबा कहते 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, यूज मी
और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। यूज करो या लूज करो वो आपके हाथ में है। मैं तो सामने से आपको 24 घंटे की कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। अभी ये मौका छोड़ना चाहिए क्या भाई? बोलो बोलो ना। ये मौका बड़ी मुश्किल से तो मिलता है सारे क्लब में एक ही बार। वो गीता दीदी के पास गया था हम, वो रैली थी ना यूथ की, वो बढ़िया क्या खिलाया, दाल बाटी, क्या वो घी मक्खन क्या होता है वो राजस्थानी चूरमा। अब दूसरे भी दिन वही, तीसरे भी दिन मैं कहा क्या वही चूरमा खिला रहे, बोर हो गया। तो एक दिन तो बड़ी मस्ती से खा लिया, दूसरे दिन भी वो बढ़िया बना, तीसरे दिन भी। तो ये मनुष्य का नेचर है, वो नवीनता चाहता है, न्यूनेस चाहता है। न्यूनेस प्राप्त करना ये मनुष्य का नेचर है। इसलिए बाबा को अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अलग अलग संबंधों के रूप में हमने याद करना है, फ्री छोड़ना नहीं है। बाबा अमृत वेले से बाप के रूप में, फिर टीचर के रूप में, फिर सदगुरु के रूप में, फिर तो दोस्त के रूप में, फिर बच्चे के रूप में, फिर माँ के रूप में, फिर साजन के रूप में, फिर रक्षक के रूप में, फिर सर्जन के रूप में, फिर गाइड के रूप में, फिर धर्मराज के रूप में। माना छोड़ना फ्री नहीं है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, फिजिक्स बोर हो गया पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री हो गया अपना हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री हो गया फिर फिजिक्स पढ़ेंगे और कोई दूसरा पढ़ेंगे। माना वो पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ना उनका धर्म और कर्म है। ऐसे हमारा याद करना धर्म कर्म है। हमें सवेरे से लेके बाबा के अलग अलग रीति से याद करना है और उससे मस्त हो जाना है, क्योंकि हमारी काउंटिंग होगी लास्ट में। कितने सेकंड आप बाबा के पास परम धाम में बुद्धि के द्वारा रहे हुए हैं, वो काउंटिंग होगी, उसके आधार पर नंबर आउट होंगे। 8 मेरिट है, 108 फर्स्ट क्लास हैं, 16,000 सेकंड क्लास हैं और 9 लाख थर्ड क्लास हैं। अब मैंने कहाँ नंबर लेना है, अपने से पूछो। तो मेरे जीवन के सबसे क्वेश्चनों में पल कौन से हैं? हाँ जी, कोई पूछेगा आपको, आपके जीवन के सचमुच सबसे क्वेश्चनों में पल कौन से है? बोलिए भाई, बोलो ना। हाँ जी, जब ब्राह्मण जन्म में अमृत वेला। बहुत अच्छा, दीदी बता रही अमृत वेला। हाँ बोलिए, जिसको भी बोलना है। मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल वो है जब मैं आत्मा परम धाम में भगवान के सानिध्य में कंपनी में अनुभव करता हूँ। बस इससे बढ़कर कुछ नहीं है, सारे कल्प नहीं। सबसे खुशनुमा पल ये है, ये मेरी पूंजी है, ये मैंने बढ़ाना है बस। बाकी तो ये सब फीका है, पीछे है। भगवान के संग बुद्धि के द्वारा रहना, परम सुख की परम आनंद की अनुभूति करना, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये मुझे बढ़ाना है बस, ये मेरी पूंजी है, इसके पीछे भागना है। हाथ काटे दिल काटे, बस हाथ से काम करो, जो भी करना है करो, दिल उसके पास, दिलाराम के पास रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। मधुबन में हम सवेरे से लेकर शाम तक बहुत सेवा करते थे, किचन में 8-8, 10-10 घंटा सेवा करते थे। लेकिन हम चार्ट लिखते थे, हर घंटे का चार्ट लिखते थे, कितना समय मिनट याद किया, 1 घंटे में 9 से 10, 15 मिनट, 10 से 11 बहुत बिजी थे, 5 मिनट, 11 से 12, 40 मिनट। तो ये ऐसा हम किचन वाले भाई सभी, सूरज भाई, हम और रामलोचन जो भी है करते थे। और किसी का चार्ट, किसका कब आ गए, किसी का कब आ गए। हम लोगों को बाबा ने बहुत वरदान दिए, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे हैं। मुझे 77 में बाबा ने पर्सनली ये वरदान हिस्ट्री हॉल में नीचे दिया था बैठ के।
तो मैं जास्ती समय आपका नहीं लूँगा, मैं तो आधा घंटा पूरा हो गया। गीता दीदी ने मुझे इतना चांस दिया, आप सभी से मिलना हुआ, और ये सभी दीदियों से तो मैं राजस्थान की दीदियों से पहली बार मिल रहा हूँ। नमस्ते सभी को। इतना संगठन मैंने कभी देखा नहीं, छुटपुट भाई देखा। साहब 30 सेंटर है मधुबन जोन के। हाँ, और 30 सेंटर है सारे 30 30 है। और लगभग 70 से ऊपर है बहनें। कितना मस्त गुलदस्ता है बाबा का।